नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों फिर से आज अपनी एक नई वीडियो के साथ हम आ चुके हैं। आज 2 जनवरी 2024 और दिन मंगलवार, तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी है आज। फिर निफ्टी के अंदर क्या है दोस्तों, आज हमने क्या करा मॉर्निंग में ट्रेड के साथ ही देखते हैं, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। हमने जब फिर निफ्टी ओपन हुआ तो 21,397 यानी कि 21,400 के आसपास था। चार्ट में देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। हाँ, 21,450 के आसपास दिखा रहा है। 21,400 के आसपास था, मतलब वही 450-400 के आसपास था। तो हमने क्या करा मॉर्निंग में दोस्तों, 21,050 वाली पुट शॉर्ट कर दी और साथ में 21,800 वाली कॉल शॉर्ट कर रखी है। आप लोगों को नीचे से नज़र आ रहा होगा। ये अपन ने शॉर्ट कर दिया। फिर इसके बाद हुआ क्या दोस्तों, फिर से आज वही हुआ, इंडिया विक्स एकदम से राइज कर गया। इंडिया विक्स वाला चार्ट देखते हैं अब और आप लोगों को समझाते हैं कभी कभार होता क्या है मार्केट के अंदर। ये शुरू में दिखा आप लोगों को, ये यहाँ से ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है और यहाँ तक पहुँच गया ये। तो मतलब 14,55 से लेकर 15,05 तक पहुँच गया। ऐसे में हुआ क्या दोस्तों, जो मेरी कॉल थी 21,050 वाली जो पुट थी, सॉरी 21,050 वाली जो पुट थी, उसका देखो क्या हुआ। हमने 90 पे शॉर्ट कर रखा था, 90 पैसे पे, और हुआ क्या उसमें, ये देखो, ये मैं आप लोगों को दिखाऊं, इस वाली कैंडल को देखो, 75 पैसे से एकदम दोस्तों 4 रुपये 75 पैसे हो गई। तो हमने क्या बता रखा आप लोगों को, 90 पैसे पे अगर हमने सेल करा है तो 1 रुपये 80 पैसे पे अपना क्या होगा, एसएल होगा। 90 पैसे पे सेल किया, उसका डबल 1 रुपये 80 पैसे है, 1 रुपये 80 पैसे अपना एसएल होना चाहिए था। ये पहुंच गया 4 रुपये 75 पैसे। लेकिन वही मैंने आप लोगों को बता रखा था, कभी कभार ये जब इंडिया विक्स राइज करता है तो प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो उस टाइम मैंने क्या करा था, मैंने आप लोगों को बता रखा है, उस टाइम पे आप लोगों को क्या करना है, जो भी इंडेक्स है इंडेक्स को फॉलो करो। ये कौन सी कैंडल में हुआ था दोस्तों, ये जब फिर निफ्टी एकदम से गिरा, इसी कैंडल के अंदर हमारा काम हो गया। तो मैंने 21,264 मैंने बता रखा है आप लोगों को। हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट पॉइंट लगा के रखते हैं, उस पॉइंट के हिसाब से देखते हैं। तो हमने 21,050 वाली कॉल देख लो, इससे भी नीचे है, इस जगह से भी नीचे है वो 21,050। तो हमने क्या कर रखा था, मैंने सोच रखा था 21,264 अगर इसी फ्लो में तोड़ेगा तो मैं एग्जिट करूंगा, और अगर 11-12 बजे तक अगर 21,264 भी तोड़ता है तो भी मैं एग्जिट नहीं करूंगा। तो ये अपना ले दे के कहानी बनी, और फाइनली वो 90 पैसे से अब कहाँ पे आ चुका है, 65 पैसे पे आ चुका है। फिर क्या हुआ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा है कि फिर निफ्टी नीचे आता जा रहा था, तो जो मैंने 21,800 वाली कॉल बेच रखी थी उसकी जगह पे मैंने क्या करा, 21,700 वाली कॉल को बेच दिया। कब बेचा मैंने, 10:03 पर। अगेन फिर मैंने क्या करा, अभी 21,700 वाली कॉल को बाय कर लिया 1:42 पर, और 1:42 पे मैंने फिर निफ्टी की 21,600 वाली कॉल को शॉर्ट कर दिया, है ना। तो समझ में आता है आप लोगों को। पहला काम हमने क्या कर रखा है, अपने शेयर्स को प्लेस कर रखा है, एक ही बार प्लेस करना होता है। लेकिन मैं हमेशा इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि हमें ये मार्जिन मिल रखा है, हमने मार्जिन से ये काम कर रखा है ना। तो हमने क्या कर रखा है, पहले अपने जो भी हमारे पोर्टफोलियो के अंदर शेयर्स हैं उन्हें मैंने प्लेस कर रखा है। प्लेस करके जो मार्जिन मिल रखा है उस मार्जिन से हम जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी होती है उस इंडेक्स की फार ओटीएम को शॉर्ट कर देते हैं। तो मैंने बता रखा है कितने परसेंट वाला शॉर्ट करना है, 2 या 2.5% ऊपर की कॉल को और 2-2.5% नीचे की पुट को शॉर्ट करते हैं। तो आज मार्केट 21,400 के आसपास खुला। फिर निफ्टी सर्विस की बात कर रहा हूँ, है ना। फिर निफ्टी जो था 21,400 के आसपास खुला, तो हमने क्या करा, 21,800 वाली कॉल को बेच दिया और नीचे 21,050 वाली पुट को बेच दिया। फिर इंडिया विक्स राइज कर गया। तो वैसे तो हमने बता रखा है, जैसे मान लो 90 पैसे पे शॉर्ट कर रखा है तो 1 रुपये 80 पैसे हमारा एसएल होगा। तो हमने क्या करा, एकदम से इंडिया विक्स राइज करा तो हम घबराए नहीं, हम गए इंडेक्स के पास। इंडेक्स पर हमने प्राइवेट पॉइंट लगा रखा था, जिसे प्राइवेट पॉइंट लगाना आता है, प्राइवेट पॉइंट मैंने बता रखा है। ये देखो फिर से बता देते हैं, ये एफ करके आएगा जीरोधा के अंदर, ओरो में भी एफ करके नज़र आ जाता है, और यहाँ पे तुम लोग डाल दोगे प्राइवेट पॉइंट, और टाइम फ्रेम आपको 15 मिनट का ले लेना है। तो वहाँ से आप लोग देख लो किस रेंज तक आप लोग सह सकते हो। 21,264 जैसे मैंने सोचा था, 21,264 को अगर उसी फ्लो में तोड़ेगा तो निकल जाऊंगा। तो
इंडिया विक्स अगर राइज़ करता है और प्रीमियम एकदम से बढ़ता है तो उस टाइम मैंने आप लोगों को बता रखा है, आप लोग किसे फ़ॉलो करोगे? जो भी इंडेक्स है उसे फ़ॉलो अप करोगे, है ना? उसे ट्रैक करना है। अदरवाइज़ नॉर्मली हमारा जो रूल है वो जितने पे हमने शॉर्ट कर रखा है उसके डबल पर हम लोग अपना एसएल ले लेंगे। जैसे अभी 21,600 वाली कॉल जो मैंने कितने पे शॉर्ट कर रखी है? 55 पैसे पे। तो अगर ये ₹1.10 जाती है तो अपन बाहर निकल जाएँगे, है ना? एसएल ले लेंगे अपना। तो यहाँ तक सारी बातें समझ में आती है। अब दोस्तों पहले ही बता रखा है आप लोगों को 10 या 12% साल का मिल रहा है। एडिशनल इनकम है ये आपका, जो भी आपका पोर्टफ़ोलियो उससे आप लोग एडिशनल इनकम जनरेट करते हो। तो ये मत सोचा करो कि ये क्या 55 पैसे 90 पैसे के लिए काम कर रहा है। आप लोगों मैंने आप लोगों को बता रखा है 10-12% की बहुत अहमियत है। जो लोग मतलब म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं या जिनमें केवल पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, उन्हें पता है कि क्या कहते हैं 10-12% की क्या वैल्यू होती है। एडिशनल अगर आपको मान लो 20-25% का आपको पोर्टफोलियो आपका रिटर्न दे रहा है और 15% और मिल जाए दोस्तों, 40% होता है, बहुत है ना? अगर 15% आपका पोर्टफोलियो दे रहा है उसमें 10% और जोड़ दो, 25-26% बहुत है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर दोस्तों फिर भी अगर किसी को कुछ ना समझ में आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डिटेल में आप लोगों को बता दूँगा। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। राधे राधे।